हमारा आज का मौजू है पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर इन पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दोस्तों, पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान की मुकन्ना या लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट। इस इदारे का बुनियादी मकसद मुल्क के लिए कानून साजी करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क का सबसे सुपीरियर इदारा लेजिस्लेचर होता है। उसके बाद लेजिस्लेचर जो कवानीन बनाता है उस पर अमल करने वाला इदारा एग्जेक्टिव कहलाता है। फिर जो कवानीन बने हैं आया कि वो आइन के मुताबिक बने हैं और उन पर अमल उसकी स्पिरिट के मुताबिक होता है, तो उसके लिए जुडिशरी अमल में आती है। तो ये हमारे तीन इदारे हैं। तो आज हम लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। तो पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है ये दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला। ऐवान ज़ेरी, जिसे हम कौमी असम्बली कहते हैं, ये आम इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के ज़रिए बराह रास्त मुंतखब होता है, यानी इसके अरकान बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुंतखब होते हैं। कौमी असम्बली की कुल नशस्तों की तादाद 342 है। कौमी असम्बली के मेंबरान कौमी असम्बली यानी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली कहा जाता है। ऐवान बाला, जिसे हम सेनेट कहते हैं, ये पाकिस्तान के सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। सेनेट के इंतखाब बराह रास्त अवाम के ज़रिए नहीं होता, बल्कि इसे बिला वास्ता या इनडायरेक्ट तौर पर अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली मुंतखब करते हैं। हर सूबे और वफाकी दारुल हुकूमत की सेनेट में मुसावी नशस्तें होती हैं। पाकिस्तान का आइन मुल्क की कानून साजी के इख्तियारात पार्लियामेंट को देता है। पार्लियामेंट, जो कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी का मुरक्कब है, पार्लियामेंट कवानीन बनाने और इनमें तरामीम करने, कौमी पॉलिसी पर बहस करने और एग्जेक्टिव ब्रांच के कामों की निगरानी करने की जिम्मेदारी अदा करता है। ये मुल्क की सिमत और हुक्मरानी की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। पार्लियामेंट दिगर अहम काम भी सर अंजाम देती है, जैसे कि बजट की मंजूरी, बैनुल अक़वामी मुआहदों और उनकी तौसीक और कौमी अहमियत के मुख्तलिफ अमूर पर जो है डिस्कशन का इनेकाद करना। ये तमाम फंक्शंस पार्लियामेंट के ज़िम्मेदारियों में आते हैं। अब हम देखते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरों की अहलियत क्या है और उनके इंतखाब का तरीका क्या है। तो सबसे पहले कौमी असम्बली के मेंबर्स की जो अहलियत है, तो नंबर एक तो उम्मीदवार का पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ उसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल होनी चाहिए। एक उम्मीदवार को अक्लमंद होना चाहिए और कानूनी तौर पर अहल होना चाहिए। ना अहल जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। फिर इंतखाबी तरीक़ेकार, कौमी असम्बली के मेंबर्स जिन्हें MNA कहा जाता है, ये बराह रास्त मुंतखब होते हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ हलकों में तकसीम कर दिया जाता है और हर हलके में MNA मुंतखब होता है। आम इंतखाबात हर 5 साल में कम अज़ कम एक बार होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन इंतखाबात के इनेकाद का ज़िम्मेदार है। किसी हलके में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को फातिह करार दिया जाता है। इस हलके का वो MNA बन जाता है। फिर ऐवान बाला यानी सेनेट के लिए जो अहलियत और इंतखाब का तरीक़ेकार, इसमें भी उम्मीदवार का पाकिस्तान नहीं होना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पर उसकी कम अज़ कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार को अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए और इससे कानून के तहत नाअहल नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी सज़ा में कन्विक्टेड ना हो। कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी जो आइन ने फ्राहम की है, अगर उस पर पूरा नहीं उतर रहा तो वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इंतखाबी तरीक़ेकार, सेनेटर्स का जो इंतखाब बिला वास्ता, जो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वे में होता है। हर सूबे और वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी के बुनियाद पर सेनेट में अलग अलग नशस्तें मुख्तस हैं। हर सूबे के सूबाई असम्बलियों के अरकान और वफाकी दारुल हुकूमत से कौमी असम्बली के अरकान सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। सेनेट के हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं और इसमें निस्फ नशिस्तों पर जो है इलेक्शन कंडक्ट होता है, यानी सेनेट के हाफ मेंबर्स जो है हर 3 साल बाद मुंतखब होते हैं।
MPs اور MNA سینٹ کے امیدواروں کو سنگل ٹرانسفرایبل ووٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جہاں وہ امیدواروں کو ترجیح کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ ہر نشست کے کوٹے کے مطابق مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار سینیٹر منتخب ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی جو تعداد اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے، جن میں 70 ریزرو سیٹیں ہیں، جن میں 60 خواتین کے لیے اور 10 غیر مسلموں کے لیے، جبکہ 24ویں ترمیم جو کہ 217 میں ہوئی اس کے مطابق جو مردم شماری ہوئی، اس کے بعد قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی ہے۔ پھر سینٹ کے جو ممبرز کی جو کل تعداد 104 ہے، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوتے ہیں۔ سینٹ میں ہر صوبے سے 22 ارکان منتخب ہوتے ہیں۔ اب 22 ارکان کے لحاظ سے اگر دیکھے جائے تو یہ 88 یعنی 88 لوگ بن گئے۔ 4 جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو وفاق سے منتخب ہوتے ہیں، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 92 یعنی 92، اور 4 جو ہیں وہ اقلیتی رکن ہوتے ہیں 96، اور پھر اس کے بعد 8 فاٹا سے منتخب ہوتے تھے تو 104 یعنی 104 ممبرز۔ پھر 25ویں ترمیم کی وجہ سے فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا، اور 2024 میں 104 سے کم ہو کر نشستیں 96 رہ جائیں گی، یعنی فاٹا کے 8 اراکین ختم ہو جائیں گے۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاور اینڈ فنکشنز آف نیشنل اسمبلی۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے طور پر قانون سازی کے عمل اور ملک کی حکمرانی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے افعال قانون سازی، نمائندگی، نگرانی اور پالیسی سازی کے مختلف جو ہے پاورز اور اختیارات اس کے پاس ہیں۔ یہ اختیارات کیسے اس کے پاس ہے اسے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 قانون سازی کا اختیار۔ قومی اسمبلی کا بنیادی کام قوانین بنانا ہے۔ اراکین قومی اسمبلی یعنی نیشنل ممبرز آف نیشنل اسمبلی سوشل، اکنامک، پولیٹکس اور لیگل جو ہے ایشوز ان سمیت جو مختلف معاملات پر بل تجویز کرتے ہیں اور ان پر بحث کرتے ہیں۔ یہ بل ملکی پالیسی، گڈ گورننس، عوامی بہبود اور بہت کچھ سے متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ بجٹ کی منظوری۔ قومی اسمبلی کو حکومت کی طرف سے پیش کردہ وفاقی بجٹ کا جائزہ لینے اور اس کی منظوری کا اختیار حاصل ہے۔ یہ مختلف شعبوں اور محکموں کے لیے مختص فنڈز کا جائزہ لیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت کے مالیاتی منصوبے ملک کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ہو۔ ریپریزنٹیشن۔ MNA قانون سازی کے عمل میں اپنے متعلقہ حلقوں اور اپنے حلقوں کے مفادات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ وہ مسائل اٹھاتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کی وکالت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ نگرانی۔ قومی اسمبلی حکومت کی ایگزیکٹو برانچ کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ یہ شفافیت، احتساب اور مؤثر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے اقدامات اور پالیسیوں کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ اس نگرانی میں سرکاری افسران سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ان کے فیصلوں کے لیے انہیں جواب دہ بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے اور مفاد عامہ کے معاملات کی چھان بین بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے بھی اس کی پالیسیز کے افیکٹو اور ان افیکٹو ہونے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈسکشن۔ قومی اسمبلی میں ہر طرح کے موضوعات پر وسیع پیمانے پر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ مباحثے اراکین کے درمیان خیالات، نقطہ نظر اور ان کی ایکسپرٹیز کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں، جس سے باخبر فیصلہ سازی اور قانون سازی ہوتی ہے۔ آئینی ترمیم۔ قومی اسمبلی کو آئین پاکستان میں ترامیم کی تجویز اور ان پر بحث کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کسی بھی مجوزہ ترمیم کو ایک سخت عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں قومی اسمبلی کے جو ہے کل 2/3 اکثریت اگر ہو تو ترمیم ہو سکتی ہے، یعنی ایوان زیریں اور ایوان والا دونوں ہاؤسز میں جو ہے 2/3 اگر اکثریت سے کوئی ترمیم پاس ہوگی تو وہ ترمیم جو ہے کنسیڈر ہوگی، ادروائز وہ ترمیم آئین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ پھر بین الاقوامی معاہدے۔ قومی اسمبلی بین الاقوامی معاہدوں
कॉन्ट्रैक्ट्स और कन्वेंशंस की तौसीक करती है जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक या बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ करता है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि ऐसे मुआहदे मुल्क के मफादात और इक़दार से हम आहंग हो, यानी नेशनल इंटरेस्ट में जो है उसको जो है इंश्योर करना जो है नेशनल असम्बली का काम है। फिर बैन अल-अक़वामी फोरम्स में नुमाइंदगी। कौमी असम्बली बैन अल-अक़वामी फोरम्स में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की नुमाइंदगी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। अरकान पार्लिमानी सफारतकारी में हिस्सा लेते हैं और दूसरे ममालिक के हम मनसबों के साथ डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। कमेटियों का काम। कौमी असम्बली मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील देती है, जैसे कि वजारत ख़जाना, फॉरेन मिनिस्ट्री, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्रियाँ गहराई से मुतालिया करती है, ये कमेटियाँ गहराई से मुतालिया करती है, कानून साजी का जायज़ा लेती है और असम्बली को सिफारिशात फ्राहम करती है। आइन साज असम्बली बाज़ औक़ात ये जो असम्बली है ये आइन साज असम्बली की भी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो मुल्क के आइन को मुसवदा तैयार करने या इसमें तरमीम करने की जिम्मेदारी अदा करती है। जैसे कि हमने देखा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल्स पार्टी और उस वक्त की मौजूद जमातों ने मिलकर बनाया था। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट है उसे हम कहेंगे कि वो उसने एक आइन साज असम्बली की शक्ल ढाल ली थी। तो दोस्तों ये है नेशनल असम्बली और सेनेट आ जाती हैं इसके इख्तियारात जिनके बारे में हमने जाना।